चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ट्रिग्नोमेट्री में हम करते हैं, लिख देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। यानी कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कुछ एंगल्स पर, स्पेसिफिक एंगल्स पर हमें याद होने चाहिए, जिससे क्या हुआ हमारा काम इजी हो जाए। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक करते हैं। जैसे कि हमें किस किस पे याद करने हैं, हमें 0 पे याद करना, 30 पे याद करना, 45 पे याद करना, 60 पे याद करना और 90 पे याद करना। हमें इन चीजों पे याद करना है। ठीक है, ये स्पेसिफिक एंगल्स हैं, इन पे हमें रेशियो याद करना है। साइन थीटा का रेशियो क्या होगा, यानी कि थीटा क्या है, ये थीटा चल रहा है। जब थीटा 0 होगा तो वैल्यू क्या आएगी, जब थीटा 30 होगा तो साइन की वैल्यू क्या आएगी, साइन ऑपरेट करेगा ना। तो हमें ये चीजें याद करनी है। अब करते हैं साइन 0 में क्या वैल्यू आएगी, साइन 0 पे 0 आएगी। ठीक, साइन 30 पे आपको याद करनी है 1/2, साइन 45 पे 1/2, साइन 60 पे √3/, साइन 90 पे आपको 1। ठीक, अब आ जाओ कोस। ठीक, अब कोस 0 पे उल्टा कर दो, याद करने का तरीका बता रहा हूं, 1। कोस 30 पे √3/2, कोस 45 पे 1/2, कोस 60 पे 1/2 और कोस 90 पे वैल्यू 0। ठीक है, अब हमें किसकी लिखनी है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू। थीटा इनमें से आएगा। अब टेंजेंट 0 पे इनको क्या करो, डिवाइड करो, क्योंकि टेंजेंट क्या होता है आपको बताया है, टेंजेंट थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, आपको पता है। तो इन वैल्यूज को डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 0/1, आप कहोगे 0, 1/2 और √3/2 को आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2। इसको करोगे तो 1 आएगा, डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे 2 से 2 कट जाएगा √3 और 1/0 होता है आपका नॉट डिफाइंड। इस बात को समझो, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, यानी कि टेंजेंट 90 नॉट डिफाइंड होता है। टेंजेंट 90 पे नॉट डिफाइंड क्यों होता है, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी अब इसके बाद कौन सी वैल्यू बनानी है, इसके बाद कोट थीटा भी बना लेते हैं। कोट थीटा क्या होता है, टेंजेंट का उल्टा। कोट थीटा हमने रिलेशन पढ़ा था 1/टेंजेंट थीटा, यानी कि जो टेंजेंट की वैल्यूज आई है इन एंगल्स पर, उसको क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर देते हैं 0, तो 1/0 हो जाएगा। और 1/0 हमने क्या पढ़ा था, नॉट डिफाइंड। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इसको ध्यान लिया है, इसको ध्यान लिया है, ये वैल्यू नहीं पे रहेगी, यानी कि कोट 45 भी 1 होता है। ये वाली वैल्यू 1/√3 यहां जाएगी और ये 0। इतनी बात आ गई आपको समझ में। अब कोसिकेंट थीटा निकालना हो, कोसिकेंट थीटा मैं ऊपर लिख रहा हूं, कोसिकेंट थीटा, इसको रब कर दो, कोसिकेंट थीटा। यदि हमें कोसिकेंट थीटा निकालना है, कोसिकेंट थीटा, ये थीटा चल रहा है, यदि हमें कोसिकेंट थीटा निकालना है, क्या निकालना है, कोसिकेंट थीटा, तो किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का। साइन थीटा का रेसिप्रोकल, तो उल्टा कर दो, साइन थीटा की वैल्यू इसको उल्टा कर दो, 0 है तो यहां पे क्या बनेगा 1/0। 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, यानी कि 0 पे नॉट डिफाइंड। 30 पे आप 30 पे क्या होगा, 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा 45 पे, 2/√3 हो जाएगा 60 पे, यानी कि कोसिकेंट 60 कितना होता है, 2/√3। 90 पे 1 इसका रेसिप्रोकल करोगे 1/1 हो जाएगा। ऐसे ही सीकेंट थीटा, समझिए, सीकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल, कोस का।
कर दीजिए, 1 ही रहेगा, 2/√3 √2 2 और नोट डिफाइंड। इस चीज को समझिए। आई थिंक आपको ये वैल्यूज याद है। अब आपको वैल्यूज कौन सी याद करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा, टेंजेंट थीटा, इन तीनों वैल्यूज को याद करो, बहुत जरूरी है याद करना। यदि आप याद नहीं करोगे तो क्वेश्चंस निकालने में प्रॉब्लम्स आएंगी, तो हमें याद करना है। साइन 60 √3/2 ऐसे करके, साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2, cos 60 1/2, cos 30 √3/2, टेंजेंट 45 1, टेंजेंट 60 √3, cos 60 1/√3। ऐसे करके हमें याद करनी है, बहुत जरूरी है याद करना। कोसिकेंट 45 √2, सीकेंट 60, ऐसे करके हमें ये चीजें याद करनी है। यदि हम याद नहीं करेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ये तो एंगल्स है, इन एंगल्स पे हमने वैल्यूज को निकाला। अब एक बात और याद रखिए, फॉर साइन थीटा की वैल्यू देखो बढ़ रही है, 0 जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, 0 से 30 हुआ, 30 से 45 हुआ, 45 से 60 हुआ, 60 से 90 हुआ, एंगल बढ़ रहा है। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है साइन थीटा की, साइन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है इंक्रीज। यानी जब साइन थीटा इंक्रीज होता है तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है, इस बात को याद रखो। कोस में उल्टा होता है, थीटा इंक्रीज होगा तो वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। कोस में ये होता है, टेंजेंट में इंक्रीज, ठीक है। टेंजेंट में जो साइन में होगा वही टेंजेंट में होगा, ठीक है। तो आप इन चीजों को याद रखिए कि कोस में क्या होता है, थीटा इंक्रीज होगा तो वैल्यू कोस की क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। जैसे जैसे आप थीटा को इंक्रीज करते रहोगे वैल्यू क्या होती होगी, कम होती जाएगी, ठीक। इस चीज को आप याद रखिए। आई थिंक ये हो गया होगा आपकी, ये पेज नंबर टेबल 8.1 है, एनसीईआरटी में टेबल 8.1 है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कीजिए। अब इसमें मैं ये बताना चाहता हूं कि ये नॉट डिफाइंड क्यों है, यानी टेंजेंट 90 नॉट डिफाइंड क्यों है। चलो एक्सप्लेन करते हैं, टेंजेंट 90 नॉट डिफाइंड क्यों आया, हल्का सा एक्सप्लेन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें में हो जाएगा टेंजेंट 90 नॉट डिफाइंड क्यों। बहुत तरीके हैं इसको बताने के, लेकिन मैं आपकी बुक का तरीका ही बताऊंगा आपको। एक ट्राइंगल ले लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल, ABC ले लेते हैं, AB। अब क्या करना है आपको, ये क्या है, आपने एंगल यहां मान लिया, कि आप A को 90 बनाने की कोशिश करोगे। यदि आप A को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हो तो क्या करो, A को इधर की साइड लेके जाओ, तो एंगल क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। क्यों, आपको पता है कि जैसे कि एक यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, बॉय, आपको बता रहा, या इस पॉइंट को देख रहा है, जैसे ही वो आगे आएगा तो उसको अपनी गर्दन थोड़ी सी ऊंची करनी पड़ेगी, जैसे ही वो यहाँ आएगा तो उसको गर्दन अपनी और ऊंची करनी पड़ेगी। यानी क्या हो रहा है, एंगल बढ़ रहा है। जैसे जैसे वो नजदीक जा रहा है एंगल बढ़ रहा है और उसको गर्दन ऊपर करनी पड़ेगी, यानी कि उसकी आई का एंगल किसके साथ, इस पॉइंट के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इस चीज को आप समझिए। जैसे जैसे पास लाओगे एंगल क्या होगा, एंगल ए इंक्रीज हो जाएगा, और यहाँ आने के बाद एंगल ए कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी क्या कर जाएंगे, एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे। जब एंगल ए और एंगल बी एक ही पॉइंट पर आ गए, जब एंगल ए और एंगल बी एक ही पॉइंट पर आ गए, तो इसका मतलब ए बी टेंस टू 0 के बराबर हो गया, पूरा 0 नहीं, 0 के बराबर हो गया, ठीक है। या ए बी क्या हो गया, 0 हो गया। जब ए बी 0 हो गया, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट ए क्या होगा, यहाँ पे आप कहोगे परपेंडिकुलर अपॉन BC अपॉन AB, बेस होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। AB क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया, तो और BC कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं। तो नीचे यदि डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है।
और इन्फानाइट भी होता है, दोनों केस आपको लूंगा, लेकिन अभी क्या है, नॉट डिफाइंड। तो यानी कि क्या हो गया, ए बी टेंड्स टू 0, 0 के क्लोज हो गई, तो ये क्या हो गई, नॉट डिफाइंड हो गई। इसलिए टेंजेंट 90 पर नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक है। यदि ये दोनों के दोनों इन्फानाइट हो जाए तो बात अलग हो जाएगी, बस आप इतना समझिए, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, चलिए बढ़ते हैं, चलिए करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम पहले फर्स्ट पार्ट ही करते हैं, ठीक है। आपको समझा रहा हूं कैसे करना है। साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos। तो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए साइन 60, अभी हमें वैल्यूज पढ़ी है। साइन 60 कितना होता है, आप कहोगे √3 cos 30, आप कहोगे cos 30 क्या होता है, √3 प्लस साइन 30 कितना होगा, आप कहोगे 1/2, cos 60 आप कहोगे 1/2। आप देख लेना टेबल में यही वैल्यूज होंगी। अब √3 × √3 3 हो जाएगा, 4 प्लस 1/2 × 1/2 1/2। कितना आंसर आ गया, 1 आंसर आ गया। तो यही आपका आंसर है। आपने इस वैल्यूज को सोल्व किया, ठीक है। वैल्यूज पुट करी और आपने आंसर निकाला, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट आप खुद करना, थर्ड पार्ट भी आप खुद करना, फोर्थ पार्ट में आपको करा देता हूं। फोर्थ पार्ट, आप फोर्थ पार्ट देखिए। साइन 30 प्लस टेंजेंट 45 माइनस कोसिकेंट 60 डिवाइड बाय सीकेंट 60 सीकेंट 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, ठीक है। ये तो आप सॉल्व करते हैं। साइन 30 कितना होता है, पर वैल्यू से लिख लेते हैं। साइन 30 कितना होता है, आप वो साइन 30 होता है, नहीं बनता है। उसके बाद टेंजेंट 45 आप कहोगे 1 होता है। उसके बाद कोसिकेंट 60, कोसिकेंट 60 साइन 60 का उल्टा, साइन 60 कितना होता है, √3/2, इसका उल्टा, तो ये कितना हो जाएगा, 2/√। इन चीजों को समझिए। सीकेंट 30 सीकेंट 30 किसका उल्टा होगा, cos 30 का। cos 30 कितना होता है, आप कहोगे √3/2, तो सीकेंट 30 कितना हो जाएगा, 2/√3। इन चीजों या तो आप याद कर लीजिए, नहीं तो 1 सेकंड 2 सेकंड लगेंगी आपको रिवर्स करने में, रेसिप्रोकल करने में, ठीक। cos 60 कितना होता है, आप कहोगे साइन 30 कितना होता है, उतना ही cos 60 होता है। जब आप याद करोगे तो आप ये चीजें बोलोगे। cot 45 आप कहोगे cot 45 वही होता है जो टेंजेंट 45 होता है, यानी 1। तो ये सारी वैल्यूज अब हम 1/1 इसमें पुट करें, ठीक है। तो 1/2 स्टार्ट कर दिया हमने। 1/2 प्लस टेंजेंट 45 1 माइनस कोसिकेंट 60, कोसिकेंट 60 कितना था, 1/2 डिवाइड में सीकेंट 30 कितना है, 2/√, लगाइए 2/√, प्लस अभी देखो कोसिकेंट 60 का हमने यहाँ cos 60 की वैल्यू लिख दी है, तो कोसिकेंट 60 कितना था, 2/√, या 2/√3 अब cos 60 का है 1/2, तो यहाँ पे आएगी वो 1/2। अब क्या है, प्लस का साइन। अब कितना है, cot 45 कितना है, 1। तो आई थिंक आप समझ में आ गया, कोसिकेंट 60 2/√3 यहाँ तक आगे। इसके बाद क्या करना है, ऊपर वाले को सोल्व करेंगे। आधा प्लस 1 कितना होगा, 1.5 को आप क्या कर सकते हो, 3/2 माइनस 2/√3। इसमें 3/2 2/√3 प्लस 3/2 यहां तक होगा। क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। 2√3 ऊपर 2√3 नीचे, यानी कि ये √3 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3√3 माइनस 4 डिवाइड में एलसीएम लोगे 4 प्लस 3√3। अब एक बात समझिए,
डिनोमिनेटर में कभी भी आपको इरेशनल नंबर नहीं छोड़ना। डिनोमिनेटर में कभी भी आपको इरेशनल नंबर नहीं छोड़ना, यानी कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है तो उसको रैशनल बनाओ, और रैशनल बनाने का तरीका है क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो। क्या कर दो, रैशनलाइज। ये लिख देता हूं मैं, रैशनलाइज। रैशनलाइज कर दो, तो हम यहाँ पे रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं, देखिए 4 माइनस 3√3 माइनस साइन लगाते हैं अपॉन 4 माइनस, हमने क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। क्यों किया, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर बन रहा था तो हमने उसको रैशनल बनाने के लिए रैशनलाइज किया। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए अब इसमें से मैं एक माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, तो ये भी क्या हो जाएगा 4 माइनस 3√3। मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस 3√3 का माइनस भी चल रहा डिवाइड में ये a प्लस बी a माइनस बी, और a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता ही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि ये फॉर्मूला ध्यान रखना। लगा देता हूँ, 4 फॉर्मूला 16 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9, और ये 3 कितना आ जाएगा 27। 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, इसका स्क्वायर होगा तो 3 आ जाएगा, 9 3 है 27। अब 27 में से 16 में से कितना बचेगा, आप कहोगे जी माइनस के 11 बच जाएगा, 16 में से माइनस 27, तो माइनस 4 माइनस 3√3 का स्क्वायर डिवाइड बाय, इसी का बच्चा माइनस हो जाएगा, माइनस से नहीं, या तो आप इसको यहाँ छोड़ दो, या इसका स्क्वायर भी क्या कर दो, खोल दो इसको। अब ये किस पे खुलेगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खुल जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। या तो इस फॉर्मूले को लगा के आप इसको खोल दो। चलो मैं खोल के अभी आपको दिखा देता हूँ, हल्का सा रब करता हूँ मैं यहाँ से, और उसको खोल के दिखाता हूँ। लगा देता हूँ फॉर्मूला, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 3√3, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, अभी हमने यहाँ पे किया था, कितना आएगा 27, ठीक है, माइनस 2 इंटू a 4 इंटू बी कितना है 3√3 डिवाइड बाय 11 इंच। अब 27 प्लस 16 कितना होता है, आप लोगे 43 होता है, माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24√3। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। या तो आप यहाँ तक सोल्व कर लो, या आप यहाँ पे भी सोच सकते थे, दोनों वैल्यूज आपका दोनों बार सही होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसका 5th पार्ट आपको खुद करना है, इजी है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। नंबर 2, अब इस पर क्या करें, इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्या दे रखा है, 2 टेंजेंट 30 डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30। अब इसका ऑप्शन ही बना रखे, ए ऑप्शन है साइन 60, बी ऑप्शन है cos 60, सी ऑप्शन है टेंजेंट 60, और डी ऑप्शन है साइन। तो आपको इसमें चूज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। अब देखना पड़ेगा क्या वैल्यू आती है। 2 टेंजेंट 30 कितना होता है, आप कहोगे टेंजेंट 30 होता है कि 1/√3, याद होंगी तो आप बता सकते हो। 1 प्लस टेंजेंट 30 1/√3 था, तो इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा 2/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/3, स्क्वायर कर दिया, 3 यहाँ पे आया, 3 + 1 4, तो 2/√3 डिवाइड बाय 4/3। आप इसको कैसे लिखें, देखो इसको कैसे लिखेंगे, ये चीज कैसे हो जाएगी 2 के साथ, और ये 4 के साथ। 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 इंटू √3, इसको ऐसे लिखें। अब √3 रह जाएगा ऊपर, 2 2 जा 4 2, ये कितना आ गया, √3/2।
अब बताओ √3/2 इनमें से किसकी वैल्यू आती है? sin 60 कितना होता है? आप कहोगे √3/2, cos 60 1/2, टेंजेंट 60 आप कहोगे √3 और sin फैमिली 1/2। तो आपकी तो ये वैल्यू आ रही थी, यानी कि पहला आपका सही। चलिए इसका एक पार्ट और है, यदि यहाँ पे माइनस होता, सिर्फ यहाँ पे माइनस का सिंबल होता तो क्या आंसर आता? तो आप कहते हैं यहाँ पे भी माइनस हो जाता, यहाँ पे भी माइनस हो जाता, और यहाँ पे 3 - 1 कितना हो जाता? 2 हो जाता, 2/3। तो यहाँ पे क्या आता? देखो मैं हल्का का चेंज कर रहा हूँ, 2 आता, ये इससे कट जाता, तो ये वाला 2 हट जाता, तो कितना बचता? √3, और √3 किस पे आता? 60 पे आता। तो रटो मत, यदि आप रटोगे तो वो ऐसे ही माइनस प्लस को हटा के आपको दे देगा और आप गलत कर लेंगे। तो आप समझिए और करिए। अब देखो ये वाला आंसर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है 10 60 √3। तो आई थिंक अब आप सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद कर लो।